कोई भाव जो उठता है वो कहाँ उठता है? इसके लिए मैं एक कोटेशन दे रहा हूं। किसका है ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं कोटेशन दे रहा हूं अपनी डायरी में से। जब किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में कोई भाव उठे तो उसे उस व्यक्ति पर आरोपित मत करें। जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भाव उठे तो उसे उस व्यक्ति के ऊपर आरोपित ना करें। अगर हमें किसी के विरुद्ध घृणा अनुभव हो तो हम क्या करते हैं? हम उस किसी व्यक्ति को घृणा का पात्र मान लेते हैं। यदि मैं एक दुकानदार के व्यवहार से बहुत व्यथित हुआ हूं तो मैं उसे घृणा का पात्र मान लेता हूं और मैं कहता हूं मैं उस दुकानदार से बहुत घृणा करता हूं। यानी मेरा लक्ष्य वो दुकानदार बन गया जिसने मुझसे दुर्व्यवहार किया। जैसे अभी एक पेज है घुमक्कड़ लोगों का, उस पर लोग लिखते हैं कि कश्मीर में या मनाली में या कहीं भी कुछ टैक्सी वालों ने बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने भी कहा है कि स्वर्ण मंदिर में सेवादार ने मुझसे बहुत दुर्व्यवहार किया, और मैं इतना व्यथित हो गया कि मैंने कहा कि मैं स्वर्ण मंदिर अब जाऊंगा ही नहीं। ये संत स्वभाव नहीं है। हम उस व्यक्ति पर आरोपित कर देते हैं, उसके प्रति घृणा अनुभव करते हैं, और घृणा के कारण हम ये भूल जाते हैं कि ये भाव उत्पन्न कहाँ हुआ। घृणा और प्रेम दोनों ही किसी के ऊपर प्रक्षेपित कर देते हैं। एक बड़ा ही कॉमन स्टेटमेंट है, तुम सब बच्चों में बड़ा ही लोकप्रिय है, आई लव यू, और बदले में एक्सपेक्ट करते हो कि तुरंत कहा जाए आई लव यू टू। तुम आंतरिक केंद्र भूल जाते हो कि ये प्रेम उत्पन्न कहाँ हुआ। ये तुम्हारे मन में उत्पन्न हुआ, जरूरी नहीं है कि ये दूसरे के मन में भी उत्पन्न हो। जब किसी के प्रति घृणा, प्रेम या कोई भाव पैदा हो तो आवश्यक नहीं है कि विपक्ष में भी वो भाव पैदा हो सकता है स्वर्ण मंदिर के उस सेवादार को मुझसे कोई घृणा ना हो, उसने अपनी ड्यूटी पूरी की हो और मैं पवित्र सरोवर के किनारे बैठा था और उसको आदेश हो कि वहां पर किसी को नहीं बैठने दिया जाएगा। उसने अपनी ड्यूटी पूरी की, लेकिन उसने बहुत बुरे स्वर में मुझसे कहा, बहुत बुरी तरह मुझसे कहा, तो मुझे बुरा लगा। शायद इसके पीछे मेरे मन के अंदर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। मैं एक अधिकारी रहा हूँ, प्रतिष्ठित पद पर रहा हूँ, इतने साल से अध्यापन कर रहा हूँ, 5 साल पहले अध्यापन किया डिग्री कॉलेज को के अध्यापन के छात्रों को, फिर इसके बाद 21 साल से मैं IAS PCS के छात्रों को अध्यापन कर रहा हूँ। तो एक सम्मान मुझे सदैव मिलता रहता है। ऐसे में कोई अगर कह दे चलो उठो यहाँ से, भागो यहाँ से, तो मुझे बुरा लगेगा। तो ये सम्मान किसको मिला था? मुझे। जो बात कही गई उस बात के जवाब में मेरे मन में इंसल्ट का भाव कहाँ पैदा हुआ? मेरे मन में। सेवादार अपनी जगह, उसने पहले मुझे वहां से हटाया, फिर किसी और को हटाने लगा होगा, फिर किसी और को हटाने लगा होगा। निश्चित रूप से वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, लेकिन मैं अटक गया वहीं उसी स्थान पर। एक दुकानदार ने मान लीजिए मुझसे कोई गलत तरीके से बोल दिया तो मुझे बुरा लग गया। मैंने कोई चीज़ वापस करने के लिए कहा, उसने कहा नहीं होगी वापस, बिल्कुल नहीं होगी। मजाक थोड़ी है कोई कि जो अभी सामान लिया अभी वापस, हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन नॉर्मली अगर ऐसा तुम्हारे साथ या मेरे साथ हो तो हम उस दुकानदार को घृणा का पात्र मान लेते हैं। इसके पीछे उसका अनुभव रहा हो सकता है, कोई ऐसा बुरा अनुभव रहा हो सकता है कि जिसकी वजह से उसे ये एक नीति बनानी पड़ी हो कि वो वापस नहीं करेगा। तो घृणा या प्रेम या कोई भाव पक्ष या विपक्ष में पैदा हो तो उस भाव को व्यक्ति पर आरोपित मत करो, बल्कि स्मरण रखो कि उस भाव का स्रोत स्वयं हो। मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, इसमें सामान्य भाव यह है कि तुम मेरे प्रेम के स्रोत हो। मैं तुम सब बच्चों को चाहता हूं, यानी कि तुम सब लोग मेरे स्नेह के स्रोत हो, नहीं हो। हकीकत नहीं है, मैं ही इस स्नेह भाव का स्रोत हूं। तुम तो महज एक रिफ्लेक्शन हो। एक सामने मेरे मन में बल्ब जला और उस बल्ब की प्रकाश की लाइट तुम्हारे ऊपर पड़ी, तुम प्रकाशित हुए। मुझे लगा
कि मेरे प्रेम का स्रोत तुम हो, तो ये है, तुम मात्र एक स्क्रीन हो, जो स्क्रीन मेरे मन में जलने वाले प्रकाश, उत्पन्न होने वाले प्रकाश को प्रक्षेपित कर रही है। और ये प्रक्षेपण चारों दिशाओं में होता है, समस्त दिशाओं में होता है। तो इसलिए ये झूठ है कि तुम मेरे प्रेम के स्रोत हो। मैंने तुम्हें डांट दिया, तुमने कुछ अनर्गल सा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर मैं जो मैसेजेस मैं भेजता हूँ एडमिशन टाइम पर, उसमें मैं दे चुका हूँ। मैंने तुम्हें बुरी तरह डांट दिया कि तुम मैसेजेस नहीं देखते हो और तुम लोग तो कुछ देखना ही नहीं चाहते हो, इसी बल पे आईएएस पीसीएस बनोगे, किताबें क्या खाक पढ़ोगे। तुमने एक मैसेज नहीं पढ़ा, तुम्हें बुरा लग गया, तुम्हारे मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न हुई। क्या टीचर है, मैं तो इनको इतना सम्मान देता हूँ और इतना ज़्यादा इनको गुरुजी मानता हूँ, दादाजी मानता हूँ, इन्होंने इतनी बुरी तरह मुझे झिड़क दिया, डांट दिया। लेकिन सच्चाई ये हो सकता है मेरे सामने 150 लोग ऐसा व्यवहार कर चुके हैं, और ये रियलिटी है। जब मैंने फाउंडेशन बैच लॉन्च किया तो 100-150 लोगों ने ऐसा व्यवहार किया, इतने वाहियात प्रश्न पूछे, इतने व्यर्थ की चीज़ें पूछी, निरर्थक चीज़ें पूछी कि मुझे वर्टिगो की बीमारी हो गई। अब ऐसे में कई मेरे बड़े प्रिय छात्र, जिन्हें मैं सिद्ध रूप से जो मेरे प्रिय छात्र थे, उनको भी मैंने डांट दिया अगर उन्होंने वही मामूली से क्वेश्चन पूछे, उस तरह की चीज़ें पूछी, जिज्ञासाएं, तो मैंने उनको भी डांट दिया बहुत बुरी तरह, ब्लॉक भी कर दिया। अब मान लीजिए कोई इसी बात पे घृणा करने लगे, तो सच बात ये, वो घृणा तुम्हारे मन में उत्पन्न हुई, मैं तो भूल गया, मुझे याद भी नहीं मैंने किस किस को डांटा। अभी एडमिशन टाइम पर मैं 2-3 लोगों को डांट चुका हूं, रजिस्ट्रेशन ठीक से नहीं कर रहे हैं, नाम की जगह पर ओटीपी भर दे रहे हैं, ऐसी ऐसी सिद्ध मूर्खताएं लोगों ने की हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन अब ऐसा किया है तो किया, मुझे तो याद भी नहीं है किसने किया, लेकिन वो बच्चा मन में धारणा बनाए बैठा है कि गुरुजी ने मुझे इतना डांटा था और ये तो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, बहुत बेकार आदमी हैं। तो बेटा, ये किसके मन में पैदा हुआ? घृणा किसके मन में पैदा हुई? तुम्हारे मन में। मेरे मन में तो वो है ही नहीं। एक दुकानदार जाने कितने कस्टमर से एक जैसा व्यवहार करता है वो याद नहीं रखता। एक सेवादार जो है जाने कितने भक्तों से स्वर्ण मंदिर में ऐसा व्यवहार करता होगा, उसको याद नहीं है। एक टीचर सैकड़ों छात्रों से वो व्यवहार करता है, उसको याद नहीं है। लेकिन तुम दिल में गांठ बनाए बैठे हुए हो। तो इसलिए संत श्री विवेकानंद जी ने, मैं उनको बहुत महाज्ञानी संत मानता हूं, उन्होंने एक बार कहा है कि रिफ्लेक्शंस में नहीं, ओरिजिनलिटी में जियो। जो उन्होंने कहा वो तो कुछ अलग शब्द हैं, मैं अपने शब्दों में पैराफ्रेजिंग करके कह रहा हूं कि परावर्तनों में नहीं, मूल भौतिकताओं में जियो। मूल भौतिकता क्या होती है? मूलभूतपन, यानी जो ओरिजिनल है, जो विशुद्ध ओरिजिनल है। तो पहले सोचो कि वो प्रेम की ऊर्जा किस में उत्पन्न हुई। जो प्रेम में होता है वो सुंदर होता है कि जिससे प्रेम किया जाता है वो सुंदर होता है? चलो तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं। मान लो तुम एक लड़के हो, एक लड़की को प्रेम करते हो। तुम एक लड़की हो, एक लड़के को प्रेम करती हो। इन जनरल मैं कहूं तो तुम किसी को प्रेम करते हो। जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो लेडी इन लव और लैड इन लव, लैड लड़के को कहते हैं, पुरानी अंग्रेजी है, तो लैड इन लव और लेस इन लव, लेस लड़की को कहते हैं। तो लैड इन लव और लेस इन लव के ऊपर बड़े चित्र बनाए गए हैं। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है, इस तरह का चेहरा बन जाता है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, वगैरह टाइप की बातें विचार मन में आने लगते हैं। ये मरना वो मरना नहीं है, ये मरना है किसी पे मरना, ये विचार मन में आने लगते हैं। चेहरे पे लड्डू हुए जा रहे हो, फूले नहीं समा रहे हो बिल्कुल। तुम किसी को प्रेम कर रहे हो, अच्छा वो तुम्हें प्रेम कर नहीं रहा या रही, तो उसका चेहरा तो फ्लैट है, प्लेन है। अब सवाल ये उठता, प्रेम का केंद्र क्या है? बताओ, प्रेम का केंद्र क्या हुआ? तुम या वो लड़का या लड़की जिससे तुम प्रेम कर रहे हो? तुम हो ना, डेफिनेटली। तो प्रेम का केंद्र तुम हो। इसके लिए ये जान लो कि प्रेम की ऊर्जा एक प्रभा है, आभा है, हैलो है।
जिसमें पढ़कर तुम सुंदर हो जाते हो। तुम अपने मन में अपनी सुंदरता महसूस करोगे, भले ही दूसरे लोग तुम्हें सोचते हो कि तुम सुंदर नहीं हो। सांसारिक मानदंडों में तुम सुंदर भले ही ना हो, यानी देखते ही कोई नहीं कहे व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट ए हैंडसम बॉय, भले ही कोई ना कहे, लेकिन जिस समय तुम प्रेम में पड़ते हो, तुम किसी को प्यार करते हो, तो तुम अपने मन में इतने सुंदर हो जाते हो, तुम खुशी से फूले नहीं समाते। तो प्रेम का स्रोत क्या हुआ? तुम स्वयं, वो नहीं, है ना। अब मान लो तुम आलिया भट्ट को प्रेम करते हो, तो आलिया भट्ट तो तुम्हें प्रेम नहीं करती, तो आलिया भट्ट तो जितनी सुंदर है उतनी ही रहेंगी, लेकिन तुम उनके प्रेम में पड़ के उनका मूवी देखते ही, उनका कोई चित्र देखते ही तुम जो प्रेम में पड़ जाते हो, वो तुम्हारे चेहरे को सुंदर बनाता है। बात यह है। अब मैं कुछ और बात बताऊं। अब दूसरे पर जब प्रेम आरोपित करता है कोई, और जब वो उसे स्वीकार कर लेता है, तो वो भी सुंदर हो जाता है। यानी प्रेम ट्रांसफरेबल है, पेंडेमिक की तरह फैलता है। इसीलिए वैलेंटाइन डे के दिन तमाम लोग खूबसूरत दिखने लगते हैं, क्योंकि वो सब उस दिन प्रेम में पड़े हुए होते हैं। इन त्योहारों का इसीलिए महत्व। मैं वैलेंटाइन डे को नकारता नहीं हूं, मैं धिक्कारता नहीं हूं, घृणा नहीं करता हूं। प्रेम का त्योहार है। अब लड़के लड़कियां पढ़ेंगे ही प्रेम में, वो नहीं पढ़ेंगे तो क्या बुढ़े पढ़ेंगे? हालांकि बुढ़े कौन से मानते हैं, लेकिन फिर भी लड़के लड़कियां तो करेंगे ही प्रेम। तुम लोगों को, आईएएस एस्पिरेंट्स को मना करता हूं इसलिए कि भाई अभी जरा पढ़ लो, पास हो जाओ, तब देखा जाएगा, कर लेना, वरना मैं क्यों मना करूं। तो प्रेम तो अद्भुत चीज है। तुमने किसी को आई लव यू कहा और वो प्रेम उसके मन में प्रवेश कर गया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, और बदले में तुमसे कुछ नहीं कहा भले ही, लेकिन हल्का सा चेहरे पे आभा आ गई, चेहरे पे गुलाबीपन आ गया, चेहरे पे खुशी छा गई, एक्सेप्टेंस हो गई, तो वो भी प्रेम में पड़ गया और वो भी खूबसूरत बन गया। एक खूबसूरत व्यक्ति प्रेम में पड़ा हुआ दूसरे को खूबसूरत बनाता है। इसी प्रकार एक घृणा में पड़ा हुआ व्यक्ति दूसरे को घृणा पैदा करता है। तो प्रेम ट्रांसफर करिए, घृणा नहीं। मैं एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। मैं कानपुर में रावतपुर क्रॉसिंग क्रॉस कर रहा था, तो स्कूटर पर एक सज्जन आ रहे थे, एक सज्जन इधर से स्कूटर पे जा रहे थे, दोनों भिड़ गए और दोनों ने एक दूसरे को गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उनमें से एक सज्जन मिश्रा जी मेरे परिचित थे, तो मैं गाड़ी से उतर पड़ा और मैंने कहा, अरे मिश्रा जी रुकिए रुकिए रुकिए। मैं उनको लड़ने से रोकने लगा, हाथापाई पे आमादा हो गए थे। बाय द वे दूसरे सज्जन जो भिड़ रहे थे वो भी मिश्रा जी थे, तो वो एकदम से दोनों ही मिश्रा जी रुक गए, और जो दूसरे सज्जन थे वो मुझसे बोले, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं समझ गया कि ये भी मिश्रा जी हैं। मैंने कहा, इधर आइए, तो रेलवे क्रॉसिंग से हटिए, पहले नहीं ट्रेन आ जाएगी, अभी तो क्रॉसिंग खुली है, बड़ी जल्दी बंद होती है। मैं उनको दोनों को उधर ले गया, फिर मैंने कहा कि बीच बचाव किया। मैंने, देखो भैया, आप भी मिश्रा जी हो, आप भी, डिप्लोमेटिक वे में काम लिया, अगर कोई नुकसान हुआ हो तो जिसकी गलती हो वो भर दे। तो मेरे जो परिचित मिश्रा जी थे बोले, बिल्कुल मैं भर दूंगा, लेकिन ये तो गाली गलौज करने लगे सीधे। मैंने कहा, एक सीधा रिएक्शन होता है मिश्रा जी, अरे आप दोनों ही मिश्रा जी हैं भाई, मिश्री जैसे मीठे मिश्रा जी, कैसी बातें आप लोग करते हैं। तो दोनों लोगों ने हाथ मिलाया और बड़े प्रेम से गले मिले और कहा कि नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं, हम सब कर लेंगे। घृणा ने घृणा को ट्रांसफर किया था, प्रेम ने प्रेम को ट्रांसफर किया। हालांकि ये प्रेम जाति के आधार पर उत्पन्न हुआ था। जातियां हमारे भारत में बड़ी महत्वपूर्ण हैं निश्चित रूप से, लेकिन जैसा भी सही मेरा उद्देश्य सफल हो गया कि मैं उनको लड़ने से रोकना चाहता था। एक ऑफिसर की यही खास बात होती है कि वो जानता है आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, वो कार्य कराने की कला जानता है। तो वो मैंने कर ली। हालांकि वो मिश्रा जी भी ऑफिसर थे, मेरे ही बराबर थे, मेरे बैचमेट थे, लेकिन उस समय आग बबूला हो गए थे। तो प्रेम प्रेम को ट्रांसफर करता है, घृणा घृणा को ट्रांसफर करती है। याद रखिए, घृणा और प्रेम के पात्र के केंद्र आप हैं, दूसरा नहीं। आप जिससे घृणा करते हैं वो घृणा का केंद्र नहीं है। मुझे लोग ट्रोल करते हैं, यूट्यूब पर के कमेंट्स में गाली गलौज करते हैं, तो
अगर मैं उनसे घृणा करूं तो वो घृणा मेरे मन को खराब करेगी, तो मैं घृणा ना करके उन्हें ब्लॉक कर देता हूँ। सिंपल सी इतनी बात ये है। घृणा करने से क्या फ़ायदा? घृणा के पात्र नहीं, बेचारे पता नहीं कितने कुंठित होंगे, क्या कुंठाएँ होंगी उनके जीवन में, कौन-कौन सी समस्याएँ होंगी, ना वो मुझे बता सकते हैं, ना मैं पूछ सकता हूँ। ब्लॉक करने का मतलब ये मैं क्यों बार-बार उनकी गाली-गलौज सुनूँ? तो इसलिए नहीं सुनता। लेकिन घृणा नहीं करता बहरहाल उनसे कोई भी। मैं उनके लिए यही दुआ करता हूँ कि इनकी समस्या दूर हो जाए, तो इनकी घृणा समाप्त हो जाएगी। हम जड़ पे वार करें, तो अच्छा है। मेरी इन बातों को आप याद रखिए। गॉड ब्लेस यू। हाँ, याद रखिए वीडियोज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो 15 मिनट के हों, मैक्सिमम 15 मिनट है। ज़्यादा भी हो सकते हैं कभी, लेकिन मैक्सिमम 15 मिनट है। कम भी हो सकते हैं, तो बुरा मत मानना। थैंक यू।